गुड मॉर्निंग एवरीवन। अभी हाल में ही ज्ञानपीठ पुरस्कार के विजेता का नाम अनाउंस किया गया है। आज के सेशन में जानेंगे ज्ञानपीठ पुरस्कार के बारे में और अंत में कुछ इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ को भी डिस्कस किया जाएगा। तो बिना देर किए आइए चलते हैं इस टॉपिक पर। सबसे पहले ही जान लेते हैं कि ये ज्ञानपीठ पुरस्कार आखिर इम्पोर्टेंट क्यों है, क्यों इसको इतना महत्वपूर्ण माना जाता है। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये साहित्य का सबसे बड़ा अवार्ड है। इंडिया में साहित्य के क्षेत्र के अंदर सबसे बड़ा अवार्ड ज्ञानपीठ को माना जाता है एंड इज़ द हाईएस्ट ऑनर इन द फील्ड ऑफ लिटरेचर। इसलिए भी ये काफ़ी इम्पोर्टेंट हो जाता है। आइए देखते हैं ये अवार्ड इस बार किस लेखक को अनाउंस किया गया है। तो इस बार के विजेता हैं आर वैरामुथु, जो तमिल के प्रसिद्ध लेखक भी हैं और ये अवार्ड इनको इस बार दिया जाएगा। यहाँ पर हमें ये बात और ध्यान रखनी है कि ये तीसरे तमिल राइटर होंगे जिनको ये अवार्ड, ये सम्मान दिया जाएगा। और यहाँ पर एक बात और ध्यान रखनी है कि ये अवार्ड 2025 के लिए अनाउंस किया गया है और इस बार का जो संस्करण है, एडिशन है 25 का, वो है 60th, यानी 60वां ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है ये इनको दिया जाएगा। कई बार एग्ज़ाम में संस्करण पूछ लेता है, एडिशन पूछ देता है कि ये अवार्ड का संस्करण क्या है, किस ईयर के लिए दिया गया है। तो अनाउंसमेंट तो 26 में किया गया है, लेकिन 25 के लिए ये अवार्ड इनको दिया जाएगा। यहाँ पर एक बात जानना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य जानना ज़रूरी है कि अगर तमिल क्षेत्र के बारे में क्वेश्चन पूछा जाए और पूछा जाए कि भारत की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है, तो यहाँ पर आंसर होगा तमिल। तमिल भारत की पहली शास्त्रीय भाषा है जिसको 2004 में तमिल को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिया गया और तमिल विश्व की सबसे पुरानी भाषाओं में से एक भी है। तो ये तथ्य भी हमें ध्यान रखना है। एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है कि देश की पहली शास्त्रीय भाषा कौन सी है। तो जनरली लोग आंसर लगाते हैं संस्कृत, क्योंकि संस्कृत बहुत ही एंशिएंट भाषा है। एंशिएंट भाषा तो है, लेकिन इंडिया में क्लासिकल लैंग्वेज का दर्जा जो मिला है सबसे पहले, वो तमिल को ही मिला है 2004 में। ये तीसरे विजेता हैं। इससे पहले ये अवार्ड 2 तमिल राइटर को मिल चुका है, जिनमें अखिलियान, जिनको 1975 में ये अवार्ड दिया गया था। इसके अलावा 2002 में जयकांतरन को भी ये अवार्ड दिया जा चुका है। और तीसरे जो विनर हैं वो हैं इस बार के आर वैरामुथु। ये नाम याद रखना है, आर वैरामुथु, और लिटरेचर का नाम याद रखना है। तमिल राइटर हैं जिनको ये अवार्ड दिया जाएगा। बात करते हैं ज्ञानपीठ पुरस्कार की शुरुआत कब की गई। ये भी एक इम्पॉर्टेंट फैक्ट है। 1965 में ये अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया और अभी तक 65 लोगों को ये अवार्ड दिया जा चुका है। और पहले विनर का नाम भी हमें ध्यान रखना है। पहले विनर थे जी शंकर कुरूप। जी शंकर कुरूप ज्ञानपीठ पुरस्कार के पहले विजेता हैं। ये भी हमें महत्वपूर्ण तथ्य यहाँ पर ध्यान रखना है। आइए देखते हैं इससे जुड़े हुए कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन किस तरीके से बनाए जा सकते हैं। पहला क्वेश्चन बहुत ही सिंपल लेकिन इम्पोर्टेंट। हु वॉज सेलेक्टेड फॉर द 60th ज्ञानपीठ अवार्ड 2025? 60वें ज्ञानपीठ पुरस्कार के लिए किसको चुना गया है? तो अभी हमने देखा आंसर ऑप्शन बी, आर वैरामुथु, जिनको ये अवार्ड के लिए चुना गया है। अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। आर वैरामुथु किस भाषा से संबंधित हैं? आर वैरामुथु इज एसोसिएटेड विथ विच लैंग्वेज? हिंदी, तेलुगु, तमिल और कन्नड़। तो जाहिर सी बात है इसका आंसर तमिल ही होगा। और हमें ये भी तथ्य ध्यान रखना है कि तमिल पहली क्लासिकल लैंग्वेज है इंडिया की। ये तथ्य भी हमें ध्यान रखना है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। विच नंबर एडिशन ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड वॉज गिवन इन 2025? 2025 में ज्ञानपीठ पुरस्कार का कौन सा संस्करण दिया गया? 58, 59, 68 या 61? तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही उत्तर हो जाएगा। 60 नंबर का ये ज्ञानपीठ पुरस्कार का संस्करण था 2025 के लिए। आइए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। इन विच ईयर वॉज ज्ञानपीठ अवार्ड इंस्टीट्यूटेड? ज्ञानपीठ पुरस्कार की स्थापना कब की गई? 1955, 1961, 1965 या 1970? तो इसका भी हम लोगों ने प्रीवियस स्लाइड में देखा आंसर। 65 में ये अवार्ड दिया जाना शुरू किया गया और पहले विनर थे जी शंकर कुरूप, जो पहली बार इनको ये पुरस्कार दिया गया। और इस तरीके से हमने देखा कि कितने प्रश्न यहाँ पर बन सकते हैं। अगला सवाल देखते हैं।
आर वैरामुथु ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले तमिल लेखक हैं, तो कौन से नंबर के हैं? पहले हैं, सेकंड हैं, थर्ड हैं या फोर्थ हैं? तो ये हैं तीसरे विनर, ये हैं तीसरे तमिल राइटर हैं जिनको ये सम्मान दिया गया है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हु वॉज फर्स्ट तमिल राइटर टू रिसीव द ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार पाने वाले पहले तमिल लेखक कौन हैं? जयकांतन, काल्की, आकियान या भारतीयार? तो यहाँ पर आंसर होगा ऑप्शन सी, अक्लियान। पीवी अक्लियान रिसीव इट इन 1975। 1975 में ये पहले विजेता थे तमिल साहित्य के। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ये भी सवाल काफ़ी इंपॉर्टेंट है। व्हाट इज़ द कैश प्राइज ऑफ द ज्ञानपीठ अवार्ड? ज्ञानपीठ पुरस्कार में कितना कैश प्राइज मिलता है? कई बार एग्जाम में पूछा जाता है डिफरेंट अवार्ड में कैश अवार्ड कितना मिलता है। ऑप्शन यहाँ पर है 5 लाख, 7 लाख, 11 या 15। तो इसका सही उत्तर होगा ऑप्शन नंबर सी, 11 लाख रुपए का कैश प्राइज इसमें दिया जाता है, एक प्रमाण पत्र, और इसमें एक सरस्वती माता की एक प्रतिमा भी इसके अंदर प्रदान की जाती है। अगला सवाल इसी पर ही है। द ज्ञानपीठ अवार्ड इंक्लूड्स अ ब्रोंज स्टैचू ऑफ विच गॉडेस? ज्ञानपीठ पुरस्कार में किस देवी की कांस्य प्रतिमा दी जाती है? लक्ष्मी, सरस्वती, दुर्गा या पार्वती? तो यहाँ पर हम कॉमन सेंस भी लगा सकते हैं कि सरस्वती माता को ज्ञान का प्रतीक माना जाता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही आंसर होगा, ऑप्शन बी। और 11 लाख का नकद पुरस्कार भी इसमें दिया जाता है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि किस तरीके से इस इम्पोर्टेंट टॉपिक से क्वेश्चन बन सकते हैं, और इन प्रश्नों को हम लोग ऐसे ही डिस्कस करते चलेंगे और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक की तरफ। इसके लिए आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। थैंक यू।